हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज बेसिकली जो सा आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 16 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने कुछ अपने मैथ्स में ऐसे कुछ एक्सप्रेशन देखे होंगे। फॉर एग्जांपल 10x प्लस 3y, नेक्स्ट इज 10x स्क्वायर प्लस 25x एंड थर्ड इज 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। तो आपने अपने मैथ्स में ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस देखे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्या है, सबसे पहली जोन सी टर्म है वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या है, एन अननोन नंबर, ठीक है, यूज्ड इन दी एक्सप्रेशन, कि एक एक्सप्रेशन में जो अननोन नंबर है जोन सा है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक्सप्रेशन में चेक करूं तो अननोन वेरिएबल कौन से हैं, एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं है, पता नहीं है, अननोन है, नोन नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में जो x और y है उसको हम क्या कहेंगे, अननोन वेरिएबल्स। इट मींस एन अननोन नंबर यूज्ड इन दी एक्सप्रेशन, उसको नाम दिया जाएगा वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल्स पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, x एंड y। सेकेंड इज 10x स्क्वायर प्लस 25x, इसमें एक सिंगल वेरिएबल है। अगर आप फोकस करोगे इसमें तो इसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y, बट अगर आप इसमें फोकस करोगे वेरिएबल एक ही है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं है x, क्योंकि अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो आप x का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस करके इसमें अननोन जो सी वैल्यू है वो है x, और अगर पूछा जाए कि इसमें वेरिएबल कौन सा है तो आंसर में आएगा x। द थर्ड इज 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अगर पूछा जाए कि इसमें आपके पास वेरिएबल कौन सा है तो सेम आंसर आपका आएगा वेरिएबल अननोन, जिसकी वैल्यू पता नहीं है वो क्या बन जाएगी, x। तो ये है आपके पास वेरिएबल्स की डेफिनेशन। सेकंड है द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, अ फिक्स्ड वैल्यू इन द एक्सप्रेशन, कि एक वैल्यू फिक्स्ड है एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं। बट अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में चेक करूं तो वेरिएबल के साथ ये वाली टर्म है, वेरिएबल के साथ 9 भी है, लेकिन बट इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। इट मीन्स इसका आंसर 3 ही रहेगा, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। तो ये जो 3 होगा वो हमारे पास क्या बनेगी, कांस्टेंट टर्म, कि जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है एक्सप्रेशन के अंदर, हम उसको क्या कहेंगे, द कांस्टेंट टर्म। और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या फाइंड आउट होगी, 3। बट अगर इसमें पूछा जाए तो आंसर होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं, और इसमें भी आपके पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी 0। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनोमियल। तो मोनोमियल के बारे में क्या है, एन एक्सप्रेशन विद वन टर्म, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 1 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, सपोज अगर मैं टर्म्स पर थोड़ी बात करूं कि क्या है, अगर फर्स्ट आप अपना ये वाला चेक करो एक्सप्रेशन 10x प्लस 3y, अगर आप कनेक्टिविटी इनकी देखो कि किन दो टर्म्स से ये कनेक्ट होके एक मेजर आंसर दे रहा है, तो इसमें एक आएगा 10x और एक आएगा 3x। जब मैं इसमें कनेक्टिविटी कर देता हूं प्लस की, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है 10x प्लस 3y। इसका ये मतलब है कि ये दो टर्म से एक्सप्रेशन बना है, एक टर्म है 10x और दूसरी टर्म है 3y। तो टर्म्स का मतलब ये है कि आपके पास एक्सप्रेशन कितनी वैल्यूज से कनेक्ट हो रहा है उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू है 2, फर्स्ट है 10x और सेकंड है 3y। अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही हैं, और वो कौन सी है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म है 10x स्क्वायर, सेकंड है 25x। बट अगर थर्ड की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्म 1, ये नंबर ऑफ टर्म 2 और ये नंबर ऑफ टर्म 3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आएंगी, 3। तो ये बेसिकली फंडा है आपका टर्म्स का। अब मोनोमियल की बात करते हैं, तो मोनोमियल में क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म होगी, ठीक है, सिंगल टर्म होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं x, ठीक है, या फिर लिख देता हूं 10x, या फिर लिख देता हूं 2y, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होती है हम उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल।
अगर मैं कांस्टेंट टर्म है सपोज 100 कंसिडर करता हूं तो ये वेरिएबल के साथ नहीं है, बट टर्म्स तो 1 ही है ना यहाँ पर हमारे पास, तो 100 भी किस में कंसिडर होगी, मोनोमियल में आपके पास होगी। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म होगी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का बाय का मतलब है 2, तो जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आपके पास 2 होगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 2 है तो ये बाइनोमियल कंसिडर होगा, और ये भी एक्सप्रेशन आपके पास बाइनोमियल कंसिडर होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू इसमें 2 है। बट अगर ट्राई का मतलब होता है 3, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं थर्ड वाला एक्सप्रेशन आपका चेक करूं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 3 है, तो आपके पास ये कंसीडर होगा ट्राइनोमियल में। नेक्स्ट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मींस है, पोली का मतलब है मैनी, काफी सारी टर्म्स है। सपोज जैसे हैं हमारे पास 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, काफी सारी चली जा रही है, ये खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। तो एट दी एंड कहीं खत्म भी हो सकती है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास प्लस 5x स्क्वायर पर खत्म हो गई है, ठीक है। तो बीच में काफी सारी टर्म्स आएंगी, तो काफी सारी टर्म्स से मतलब क्या है, हमारे पास पोलिनोमियल आपके पास आंसर आएगा। तो है तो ये भी मोनोमियल भी आपके पास पोलिनोमियल में ही कंसीडर है, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल में भी, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को लेके कुछ स्पेशल नेम इनके रख दिए हैं कि मोनोमियल वो होगा जिसमें 1 टर्म होगी, बाइनोमियल वो होगा जिसमें 2 टर्म होगी। तो पोलिनोमियल में ही ये कंसीडर होते हैं, लेकिन यहाँ से आपने एक्सप्रेशन ऐसा चेक करना है जिसमें काफी सारी टर्म्स होंगी। तो सपोज उसमें 5 टर्म्स हैं, या फिर सपोज कर लेते हैं 4 टर्म्स है, तो ये भी पोलिनोमियल का ही पार्ट है। तो पोलिनोमियल का मतलब है काफी सारी टर्म्स आपके पास एक एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट है आपके पास लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में क्या है, वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास एक्सप्रेशन चेक करूं कि 10x स्क्वायर y, 5x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन ले लेता हूं 10xy, नेक्स्ट ले लेता हूं 10yz, नेक्स्ट ले लेता हूं 5uv, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें अगर मैं चेक करूंगा 10 के नेक्स्ट वेरिएबल है x स्क्वायर y, यहां पर वेरिएबल है x स्क्वायर y और यहां पर भी वेरिएबल है x स्क्वायर y, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब होगा आपके पास लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स का क्या मीनिंग है, डिफरेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर वेरिएबल है xy, यहां पर है yz और यहां पर है uv। तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, जहां पर वेरिएबल सेम है, और अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, जहां पर आपके वेरिएबल डिफर है।